अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नादो, मैं यूएई में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 1 मेरा हस्बैंड है। ये है मेरे घराने की कहानी। आपके घराने की कहानी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा जी, जैसे आपको पता है यूएई के हालात थोड़े से ख़राब हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वैसे ही नॉर्मल लाइफ़ है, लोग वैसे ही जी रहे हैं। हाँ, बॉर्डर पे है थोड़ा-सा मसला, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप दुआ करें अल्लाह ताला ये सारी सिचुएशन में से सबको निकाले और सबकी परेशानी को दूर करे, आमीन। और यहाँ मैं आज बनाने जा रही हूँ रमज़ान की इफ्तार के लिए चॉकलेट मिल्क केक। और यहाँ मैंने 3 अंडे ले लिए हैं और उनको मैंने रूम टेम्परेचर कर लिया था। ये मस्ट करना है, ये वरना ये अच्छे तरीके से बीट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक टिप मैं आपको बताती जाती हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं था, आपने अंडों को बाहर नहीं निकाल के रखा, तो इसके लिए ये है कि एक बाउल में सिंपल टैप वाला पानी लें और उसको 10 मिनट के लिए अंडों को रख दें। वो बहुत अच्छे वैसे ही रूम टेम्परेचर हो जाएंगे और उनको फिर बीट करें और बहुत अच्छे बीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने दोनों को बीट कर लिया था शुगर डालकर। एक में मैंने शुगर ऐड की थी, दूसरे में नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये रमज़ान के बाद मैंने खाना तो वैसे भी डार्क चॉकलेट का बना रही हूँ, तो इतना ज़्यादा मैंने शुगर नहीं इस्तेमाल किया, वो फील भी नहीं होगा जो इसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ मैंने कोको पाउडर ले लिया और यहाँ मैंने मैदा, इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया, छान कर ही डालिए ताकि गुठलियाँ ना बन जाए। और दूसरी बात, इसमें मैं मीठा सोडा थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी, हाफ़ टी स्पून, ठीक है। हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा और कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। चाहे तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी मैं इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको दूसरे बाउल में जो बेक करना है उस बाउल में मैं इसको डाल दूँगी। हाँ, मैंने बेकिंग के लिए ये बाउल लिया है और उसको मैंने ग्रीस वगैरह कर लिया था और वो मैंने उसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। यहाँ मैंने लिया है जी क्रीम। यहाँ मैंने ली है क्रीम और फ्रेश क्रीम लिया है, साथ में मिल्क और थोड़ी सी शुगर, और ये इसके ऊपर मैं पोर कर लूँगी। इसको तो पहले थोड़ी देर रखना है, उसके बाद फिर फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए, ठंडा हो जाए, गर्म में नहीं डालें, ठीक है। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम के लिए यही है कि एक बाउल में हमने आइस लेनी है थोड़ी देर, वैसे ये जो है बॉक्स वो ऊपर रख दें थोड़ी देर के लिए ताकि ठंडा हो जाए रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद जो है यहाँ मैंने आइस ली है एक बाउल में नीचे, और ये लिया दूसरे बाउल में मैंने क्रीम डाली है और साथ में शुगर डाल रही हूँ और ये व्हिप कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से व्हिप हो चुकी है। अच्छा, ये ज़रूर मेथड कीजिएगा कि इसमें आइस नीचे रखें जब हम इसको क्रीम को व्हिप कर रहे होते हैं, ठीक है। ज़रूर रखिएगा, फिर ये अच्छे तरीके से व्हिप हो जाती है। अच्छा, तब तक ये मेरा जो है चॉकलेट केक जो है वो अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका था और अभी मैं इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा दूंगी और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है स्टाइल बनाऊंगी इसके ऊपर, और इसको मैं मैंगो के साथ इसको डेकोरेट कर दूंगी। आई होप कि आपको मेरी ये